अगर त्याग करना है, अगर सरकारी दस्तावेजों का त्याग करना है, अगर अगर प्राइवेट कंपनियों का त्याग करना है, अगर विदेशी कपड़ों की होली जलानी है, पहले हम लोग व्यवस्था बनाएंगे कि यह कपड़े फूंक दूंगा तो देसी कड़ता ले आऊंगा। अगर यह फूंक दूंगा तो कैसे, पहले यूं तो आप लोग पहले इस बात के लिए तो तैयार हो जाओ कि भाई यह चीज गलत चल रही है। पहले मान तो लो कि यह चीज गलत है, फिर न्यू मान लो या ठीक करनी पड़ेगी, फिर न्यू मान लो या ठीक करने के लिए प्रशासन से कोई नहीं आएगा, फिर ये मान लो इसको ठीक करने कंपनी से कोई नहीं आएगा, फिर ये मान लो विदेश से कोई नहीं आएगा, पड़ोसी गांव से कोई नहीं आएगा, मोर्चे से कोई नहीं आएगा। आपका गांव आपने सत्यानाश किया है, आपके गांव को सुधारना आपके गांव के लोगों की ड्यूटी है। और आपके गांव के लोग जब सुधरने के लिए तैयार होंगे, जब उन तक बात जाएगी, और बात जब जाएगी जब कोई लेके जाएगा, और जब कोई लेके जाएगा 3 साल लगेंगे। 3 साल तक भौंकने की अगर हिम्मत हो तो चालू हो जो ईब तय कल तय, मैं न्यू कह रहा हूं। समझ गए कि नहीं समझे? क्योंकि वहां जाकर के 3 साल चालू करेंगे तो लोगों को, आज बीज डालोगे ना, खेत में बीज डाल दिया किसान ने, वो अगले दिन सवेरे जाके न्यू कहता है, जाके अपना उस मांगली सी मार के, अरे तो इबती भी नहीं होया कल का पड़ा, तो फिर दाब दे। अगले दिन तड़की आएगा फिर कुरेद के देख रहा तो इबती भी नहीं होया, वो कदे नहीं जामा भाई। जब न्यू देखना हो तना के कर लिया, किसान की तरह काम करना पड़ेगा कि बीज घेर दिया, राम जाने जुन से होगा हो जाएगा, जुन से नहीं होगा पड़ा है यार, कोई चिड़िया खा लेगी, क्या दिक्कत है, कोई और काम आ जाएगा, कोई और चला ले, कोई दिक्कत नहीं। इब के सीजन में नहीं होगा, अगले सीजन में उब रहा होगा, कोई टेंशन नहीं। ऐसे करके करा और परमात्मा के भरोसे छोड़ना, ये करना पड़ेगा। और वो बीज कब अंकुरित होगा, हमारे विचार कब आगे तक जाएंगे, कौन लेके जाएगा, क्या परिणाम होगा, क्या बदलाव होगा, हमने नहीं बेरा भाई कुछ भी। क्या हासिल होगा हमने इसका भी नहीं पता। आपको क्या हासिल होगा, मुझे क्या हासिल होगा, समाज को क्या हासिल होगा, हमें नहीं पता। मुझे ये मालूम है कि भाई चाहे जाना दिल्ली हो तो दिल्ली का अनुभव करना पड़ेगा, चाहे रेंग के चालो, चाहे उड्डक बैठक कर दे चालो, चाहे डुड्डू चाल चलो, चाहे दौड़ के चलो, चाहे जहाज में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, दिल्ली के जाना पड़ेगा। जब मुंह चंडीगढ़ कहना हो गया तो उल्टी राह चाल पड़ोगे, दिल्ली कदे नहीं पहुंच सकते। समझे कि नहीं समझे? मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, गलत रास्ते पर हैं हम, गलत रास्ते पर है परिवार, गलत रास्ते पर है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी दिशा, हमारी राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेल, धर्म, ये सब गलत रास्ते पर है। मैं कह रहा हूं इसने समझ तो लो। अगर आपको लगता है गलत रास्ते पर, एक बार रुक तो जाओ भाई। अभी तो क्या करो, अभी मैं ये कह रहा हूं कि मोबाइल खतरनाक है, तो अभी आपको मोबाइल का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको यह समझने की आवश्यकता है कि मोबाइल में जो डाटा आपको परोसा जा रहा है वो अननेसेसरी की जानकारी है। तो कभी भी अपने मोबाइल में उस व्यक्ति का बिल्कुल मत देखो जिसको आप जानते नहीं, जिसको आप देखना नहीं चाहते। समझ गए ना? मतलब यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, न्यू करके मत देखो बस इस फोन में। जो देखना चाहते हो खोलो, उसको देखो और बंद कर दो। इतना ही इस्तेमाल चालू कर दो पहले तो, फोन तो छोड़ना जब की बात है कि जो देखना चाहते हो वो देखो। टीवी पे बदल बदल के चैनल्स मत देखो, मैं ये कह रहा हूं। मैं नहीं कहता दारू पीने वाला आदमी ने एकदम कहता दारू छोड़ता है, तो मेरे पिताजी का पैरालिसिस हो गया था, उन्हें एकदम छोड़ दी, हो गया 2008 में। जो चल रहा है अब 80 की स्पीड पे चल रही गाड़ी ने निगाह कर दो, यू टर्न कमा ले, पलटा खाओगे वाह। समाज एकदम गलत दिशा में, एकदम पलटा नहीं मारना, पहले स्पीड स्लो करो, फिर रुको, फिर रास्ता ढूंढो, बैक करने की जगह खड़े को है, फिर घूमो। एक बार ठीक रास्ते पर लग जाओ फिर तो पहुंच ही जावांगे, देर सवेर फिर क्या दिक्कत है। पहले ठीक राह पे तो चलो। खाना के है पता तो करो, के नहीं खाना पता करो, यानी जिधर नहीं जाना वो पता करो और जिधर जाना है वो पता करो। ठीक है, जहां खड़े हो वो पता करो। अभी हम कहां खड़े हैं? तो जो नहीं खाना है उसको धीरे धीरे छोड़ना चालू करना है, जो शुरू करना है उधर आना है। जो शुरू करोगे वो महंगी मिलेगी, जो अच्छी चीज है वो महंगी मिलेगी, जो आज के टाइम पे मौजूद है। सारे करने लग जाएंगे तो ज्यादा लोगों ने करनी पड़ेगी, तो ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो कीमत भी कम हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन बात यह है
कि पहले ये तय करना पड़ेगा हर जगह पर कि क्या गलत है और क्या सही है। हम ये आपको सिर्फ एक बीज रूप में आपको थॉट दे रहे हैं कि भैया जी ये चीजें गलत हैं और ये चीजें सही हैं, आपको चीजें ठीक करनी और सही करनी तो पड़ेंगी ना। और कोई रास्ता दिखता हो तो बताओ, बताओ जी। हाँ जी, समझ के अलावा कोई रास्ता है आपके पास? कोई नेता नहीं सुधार सकता, कोई पार्टी नहीं सुधार सकती, कोई चुनाव नहीं सुधार सकता, कोई राजनीति नहीं सुधार, केवल आखिरी आदमी सुधारेगा, आखिरी आदमी। और वो भी तब सुधार पाएगा जब समझ के साथ लगेगा। अगर वो पीछे लग के करेगा तो नहीं हो सकता। तो अगर आप एक बार तो इस पूरे समाज को इतना मैसेज तो देना पड़ेगा, अगवान न्यू कहता तेरे की इतनी बड़ी रैली तो कदे चुनाव के टाइम भी नहीं होती, ये क्या ताड़बाजी, दुखी हो रहे हैं, 1 लाख लोग इकट्ठे कर दिए। ये इसलिए इकट्ठे कर दिए कि ये लोग सोचने लगे कि हम अकेले नहीं हैं, अब समाज उस तरफ चल पड़ा है। सिर्फ फीलिंग आवेगी, बदलता नहीं है। कदम सोचते हो पहली रैली तय, उससे ये आएगा कि अब हमारे पास लोग हैं तैयार। जब उस रैली के लिए तैयारी करेंगे हमें अपनी अपनी भूमिका समझ में आएगी। उस रैली के लिए तैयार करेंगे, हम लोगों को मालूम पड़ेगा दिक्कतें क्या क्या आएंगी। फिर उसके बाद जब लोगों को समझाने चलेंगे तो समस्याएं पता चलेंगी। वैसे करके समस्याओं के समाधान होते जाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि मैं करूंगा ना भाई, अपन नहीं करते। कदर सोचते हो हमारे भरोसे न रहियो, क्योंकि हमको परमात्मा ने कोई गारंटी देकर नहीं भेजा कि तू इतने साल जीवेगा और तू यही काम करके मरेगा। कुछ लिखित नहीं है, अपन ने नहीं भेजा। कै दिन की जिंदगी है, कितने दिन आपके बीच रहेंगे। बस न्यू समझ लो कि आप मशाल ले रखी है हाथ में, और जैसे रिले रेस होती है ना कि जो जितना दौड़ पावे, 200 मीटर हंगा ला के दौड़ पाओ तो 200 मीटर पहला हंगा ला दो, फिर जब अगला थकन की बारी है वो अगला पकड़ लो बस। जब भी तो तेज भागेंगे सारे, नहीं समझे? एक ही भागता रहेगा तो टूट के पड़ जाएगा भाई, थक जाएगा। एक भागने से रिले रेस की तरह चलना पड़ेगा ना। इसलिए ज्यादा लोग चाहिए कि जरूरत ही ना पड़े। देवेंद्र बलारा पड़ा सोन लाग रहा, लेकिन 4 आदमी अपने गांव में चर्चा करने लग रहे, तो 4 गुना काम कर दिया ना देवेंद्र ने। चक्कर ही कोई नहीं, फिर क्या चक्कर है, हो चाहे ना हो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मैं कह रहे थे ना जींद में और कैथल के अंदर, रिकवरी वालों ने जो कह रहा भाई चाहे तो गाड़ियां पर जनता सरकार मोर्चा लिखवा लो, चाहे फिर माने बता दो कौन सी गाड़ियां, इनने नहीं छेड़ दे बाकी छेड़ लेंगे। यानी इतने प्रयास तो इतना होया। और कमाल की बात यह है, मैं जींद और कैथल में किसी गाड़ी की रिकवरी या किसी घर के उस पर मैं कदे नहीं गया। यानी कि केवल समझ थी साथियों को, उन्होंने अपने घर बचा लिए, जितने बचे बचा लिए। बहन जी का घर नहीं बचा क्योंकि अकेली पड़ गई।